Hi lovies, welcome and welcome back to my YouTube channel. Welcome if you're new here and welcome back if you knew my channel before. This is your favorite tarot card reader readings with Nikita. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत सारा प्यार बांट रहे होंगे. And yes guys, I'm really sorry that I could not able to post वीडियोस कुछ दिनों से बिकॉज आई विल अपडेट क्यों क्या प्रॉब्लम थी ऑन माई इंस्टाग्राम. माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ @readings with Nikita. आप मुझे वहाँ पे जाके भी फॉलो कर सकते हैं. मैं डेली यूट्यूब उधर भी पोस्ट करती हूँ. एंड येस गाइज, मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था दैट आई विल बी एक्टिव सून. और मेरा जो मैसेज बॉम्बार्ड हो चुका है मैसेज सेक्शन ओवर इंस्टाग्राम एंड एवरीवेयर, ठीक है. एंड येस, आई एम अगेन एक्टिव एंड आई एम रियली सॉरी फॉर नॉट अपडेटिंग यू ऑल कि मैं कल से या परसों से जब भी वीडियोस नहीं पोस्ट करूँगी. बट आई एम अगेन एक्टिव एंड आई रियली नीड योर लव एंड सपोर्ट एंड आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग कि मैं नहीं अपलोड कर पाई पिक्चर्स और वीडियोस. ठीक है गाइज, चलिए चेक कर लेते हैं कि कमिंग जो मंथ है, कमिंग जो वीक है वो कैसे जाने वाला है आपका लव लाइफ और करियर को लेकर के और इन जनरल. ठीक है. एंड येस गाइज, मैं आपको बता देती हूँ ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है. मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू. तो जितनी चीज़ें रेजोनेट होंगी आप उतनी चीज़ें रखेंगे. जो चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी आई वुड सजेस्ट यू टू निगलेक्ट इट. ठीक है. 1-on-1 सेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मेंशन है. चलिए आज रीडिंग शुरू करते हैं. देख लेते हैं यूनिवर्स से, जानते हैं करियर की क्या गाइडेंस है, लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है और यूनिवर्स एंजल हमारे क्या मैसेज देना चाहते हैं. यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए. बालाजी महाराज अपनी कृपा करें, बताएं क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए इन कमिंग वीक. ओके, करियर वाइज मैं बता देती हूँ. अगर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट चल रही है, बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, तो आई विल टेल यू वन थिंग कि वो इश्यूज सॉर्ट होने वाले हैं. लव लाइफ के वाइज देखूँ तो आई कैन सी हियर ऑन अ वेरी क्लियर बेसिस कि आपके जो पार्टनर हैं उन्हें किसी ना किसी चीज़ का रिग्रेट फील होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ओके, आपके पार्टनर मुझे एक रिग्रेटिंग मोड में दिखाई दे रहे हैं. बहुत ओवर थिंकिंग करी है आपने करियर वाइज और लव लाइफ वाइज भी. आई कैन सी हियर नाउ इट्स अ हाई टर्न दैट यूनिवर्स इज गोइंग टू पे यू बैक फॉर वट एवर द थिंग यू आर डिजायरिंग एंड ओवर थिंकिंग अबाउट. ठीक है. अनदर आई कैन सी हियर ऑन अ वेरी क्लियर बेसिस कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं आपको लेकर के. उन्हें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है इस रिलेशनशिप और ओवरऑल चीज़ों को लेकर के. ठीक है. करियर वाइज पास्ट की चीज़ें सामने आ सकती हैं. पास्ट की चीज़ों को लेकर के कोई बात उठ सकती है इन टर्म्स ऑफ ऑफिस और इन टर्म्स ऑफ बिजनेस और व्हाट्सोएवर. तो वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे. लव लाइफ वाइज अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे क्लियर पिक्चर विजन दिख रहा है आप लोगों के लिए कि ऑन अ वेरी क्लियर पॉइंट पास्ट की चीज़ें आपको बहुत ट्रिगर करेंगी आने वाले हफ्ते में. पास्ट की चीज़ों में आपके पार्टनर आपसे कुछ बात कर सकते हैं. मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी इस चीज़ में कि उस चीज़ को इग्नोर करें, उस चीज़ से आगे बढ़ें. पास्ट की चीज़ों पे अगर वो कुछ भी कहते हैं तो आप उनको बिल्कुल भी पलट के जवाब नहीं दोगे, बिल्कुल भी उस चीज़ पे कम्युनिकेट नहीं करोगे, एल्स इट गोना बी प्रॉब्लमैटिक फॉर यू. ओके, आई कैन सी हियर हफ्ता ख़त्म होते होते यू माइट मीट योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स हु मे सपोर्ट यू. ठीक है. जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं आपके किसी ना किसी चीज़ में. मुझे ये चीज़ ऑन अ वेरी क्लियर बेसिस दिखाई दे रही है कि चीज़ों में चीज़ें अच्छी तो हो रही हैं बट साइमल्टेनियसली कुछ चीज़ों में इश्यूज भी ऐसे निकल कर आने वाले हैं जो थोड़े बहुत प्रॉब्लमैटिक हों. ठीक है. तो येस गाइज, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है इन टर्म्स ऑफ लव एंड करियर. 5 कार्ड्स खुद निकल कर आए हैं. आई वॉज शफलिंग दोस कार्ड्स. चलिए चेक कर लेते हैं इन 5 कार्ड्स में क्या है यूनिवर्स की गाइडेंस. चलिए, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. आई कैन सी हियर ऑन अ वेरी क्लियर बेसिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या इंडिकेट करता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या मैं बोलूँ कि अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है या कोई भी चीज़ है तो वो सच आपके सामने आएगा. वो सच आपके सामने इसलिए आएगा क्योंकि वो सच आपको सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप और स्ट्रॉन्ग हो सको इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. ठीक है. मुझे ये भी चीज़ दिखाई देती है कि अगर आपके पार्टनर ने आपको बहुत हर्ट करा है तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाले हैं. सो बी रेडी फॉर दैट. ठीक है.
करियर वाइज अगर मैं सिमिलर चीज़ का कार्ड देखूं तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, कोई इंटरव्यू दिया है या किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत टाइम से मन नहीं लग सकता है उस चीज़ में, इंटरव्यू दिया है, तो ऑप्टिमिस्टिक रहिए। बट आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू ऑप्टिमिस्टिक के साथ साथ मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि अगर आपको ये चीज़ लगती है कि यू विल क्लियर इट इन अ वन गो, सो आई एम रियली सॉरी माई लव्ड वंस, मुझे ये चीज़ लग रही है कि 50-50 चांसेस हैं दैट थिंग्स आर गोना बी हैपनिंग इन टू योर फेवर व्हेन इट कम्स टू करियर वाइज। ठीक है जी, अब ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि किसके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं इन देयर पर्सनल रीडिंग्स। ठीक है, ओवर थिंकिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जितनी ओवर थिंकिंग करेंगे उतना काम बिगड़ेगा। सो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है किसी भी चीज़ को लेकर के। कुछ एक्शन पेंडिंग है तो वो एक्शन आप लेंगे, वो एक्शन पे काम करा जाएगा इन कमिंग वीक। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। आई कैन सी हेयर कि आपके पार्टनर जो बहुत ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, रिकन्सिलिएशन नहीं हो रहा है काफ़ी टाइम से, इश्यूज चल रहे हैं, आपके पार्टनर आपके लिए एक ब्यूटीफुल थॉट निकाल रहे हैं, आपके पार्टनर चीज़ों को ठीक करने के लिए आपके साथ एक रिलेशनशिप आगे बढ़ाने के लिए बात करने वाले हैं आपसे। एक्शन मुझे उनकी तरफ से आता हुआ दिख रहा है, उनके कमिंग एक्शंस क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि वो अब आपके साथ रहना चाहते हैं। आप उनके सबकॉन्शियस में बहुत ज़्यादा चल रहे हो, वो आपसे प्यार तो करते हैं बट साथ साथ उन्हें ये भी नहीं समझ आ रहा है कि वो एक्शंस कैसे लें। आई कैन सी हियर ऑन अ वेरी क्लियर बेसिस कि ये जो पार्टनर है ये आपके पास आएंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे और चीज़ों को अच्छा करने के लिए भी बात करेंगे। लास्ट कार्ड है जी मेरा फेवरेट कार्ड और हम सबका इम्पॉर्टेंट कार्ड, दैट इज द लवर्स। आई कैन सी हियर रीयूनियन काफ़ी लोगों का मुझे दिखाई दे रहा है। रीयूनियन के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है करियर वाइज में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है। करियर वाइज अगर कुछ बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, इस कंपनी में जॉब लग जाए, ये चीज़ हो जाए, तो आई कैन सी हियर वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है होते हुए। कोई अगर प्रोजेक्ट चल रहा है तो मुझे ये भी लगता है कि उस प्रोजेक्ट में आपकी एक विन विन सिचुएशन के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए लास्ट कार्ड कहता है हमारा 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये दर्शाता है आपको ना ओवरऑल इस हफ्ते में कंफ्यूज नहीं रहना है किसी भी चीज़ को लेकर के। योर विजन, योर थॉट्स, योर एवरीथिंग नीड्स टू बी वेरी श्योर एंड नीड्स टू बी वेरी परफेक्ट अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, जो चीज़ चाहिए उसकी विजन आपने रखनी है, कंफ्यूजन नहीं करनी है और ऑब्स्टिकल्स आएंगे 110% आएंगे, आपने रिग्रेट नहीं फील करना है, अपने इमोशंस को काम डाउन करना है। काम डाउन करने के लिए आप डार्क चॉकलेट्स खा सकते हो, बेस्ट होती हैं। ठीक है, अनदर थिंग इज आपने बिल्कुल भी रात में सोना है, टेंशन नहीं लेनी है, ये कार्ड क्लियरली बता रहा है। आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे येलो, स्काई ब्लू, पर्पल, ग्रीनिश, रेड, यस मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने ये कलर के कपड़े पहने हैं तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये रीडिंग स्पेशली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है और इसको बिल्कुल यू नो लाइक क्लेम करें, रीडिंग शेयर करें। आई डोंट नो, मैं आपसे बहुत ज़्यादा वाइब और कनेक्टेड फील कर पा रही हूँ। ठीक है, और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है और थिंग्स आर गोना बी इन टू योर फेवर ओनली। ठीक है जी, चलिए चेक कर लेते हैं रिलेशन क्या है यूनिवर्स की गाइडेंस और यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पहला कार्ड है अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग इन टू योर वे इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, करियर, रिलेशनशिप एंड एवरीवेयर। ओके, नेक्स्ट कार्ड है रोमांस। एज आई टोल्ड यू दैट reunion, reconciliation, happy family and everything that is coming into your favor. Okay, next card hai look for a sign. Okay, I can see here that you might be seeing a lot of angel number, a lot of feather and everything. I can see here that things are gonna be into your favor, so no need to worry about it. Choose a new direction. As I told you that you don't have to be confused, that you don't have to be overthink. Choose a new direction. That clearly indicates that yes, you have to be choosing a new direction. ठीक है, okay, whatever you want, हफ्ता खत्म होते होते you will see that you got that thing. आपको वो चीज़ मिलेगी 110%, but also you have to be clear for that thing.
ओके, सक्सेस इज इन टू योर फेवर, सक्सेस आपको मिलेगी फॉर श्योर. यू हैव टू बी ट्रस्ट, यू हैव टू कीप योर फेथ अलाइव. थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होगा, बट आई कैन सी हियर कि थिंग्स आर गोना बी परफेक्टली फाइन फॉर यू इन ईच एंड एवरीथिंग. ओके, एंड येस गाइज, दैट्स इट फॉर द रीडिंग. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी. रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलना. या चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड येस गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड आई लव यू ऑल. अपना अपना ध्यान रखें. स्टे पॉजिटिव, प्रे पॉजिटिव एंड गेट पॉजिटिव. एंड येस, आई विल बी मोर एक्टिव एंड माइट बी थोड़े टाइम बाद ही I'll start coming live on YouTube also, or I'll conduct a free, I would say this thing, sessions once or twice a week or in like 10-15 days. So yes, I hope आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सके उतना अच्छा है हमारे लिए भी और आप सबके लिए भी, ताकि और लोगों को गाइडेंस मिले, लोग परेशान ना हो, इतना एंशियस ना हो. ठीक है, मोहब्बत बांटेंगे, प्यार बांटेंगे, पॉजिटिविटी बांटेंगे, इन रिटर्न आपको ऊपर वाला वही देगा. ओके, तो चलिए, आई लव यू ऑल. अपना अपना ध्यान रखें. टेक केयर, बाय.